राजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम तपम जीवरवसेन जेन जेठम देवेन्द्र विन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चवालीसवीं गाथा कल अपन ने प्रारंभ की थी। तर्क के अभिप्राय से दर्शन गुण का क्या स्वरूप है अथवा न्याय शैली में दर्शन गुण को किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है उसकी चर्चा कल अपन ने देखी थी। आज सिद्धांत के अभिप्राय से अर्थात सिद्धांत के दृष्टिकोण से दर्शन गुण का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा अपन आज करेंगे। गाथा का पाठ करते गाथा क्रमांक 44 प्रश्न क्रमांक 213। दंसण पोपमराणम् छन्मथाणं रदोर्णि उगा जुगवं जमहा केवली नाहे जुगवं तुदे दोवी छद्मस्तों की जो ज्ञान की प्रक्रिया होती है तो उसमें दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है क्योंकि वे दोनों एक साथ कार्य नहीं करते हैं और केवल भगवान के ज्ञान दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ये दोनों एक साथ ही होते हैं। टीका की चर्चा अपन ने देखी थी। प्रश्न क्रमांक 215। कल छद्मस्त दशा में माने संसार दशा में जीव का दर्शन उपयोग किस प्रकार कार्य करता है माने पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। इस प्रकार की चर्चा कल अपन ने देखी थी। अब 215 नंबर के पेज पे आगे का पैराग्राफ पर पढ़ते हैं। अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है। पहले कौन से अभिप्राय से कथन किया था? तर्क के अभिप्राय से माने तर्क के माध्यम से अथवा न्याय ग्रंथों के आधार से दर्शन गुण का वर्णन किया था। अब सिद्धांत अभिप्राय से कथन करता है। सिद्धांत माने क्या? माने यहाँ पे सिद्धांत माने जो हमारे आगम ग्रंथ हैं उन्हें सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। जैसे षटखंडागम ग्रंथ हैं उन्हें सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। मूल जो आगम ग्रंथ हैं सिद्धांत ग्रंथ हैं तो षटखंडागम ग्रंथ हैं, धवला आदि टीकाएं हैं, कषाय पाहुड़ ग्रंथ हैं, ये सब सिद्धांत ग्रंथ कहे जाते हैं जिसमें मूल जो वस्तु का स्वरूप है वो प्रतिपादित किया गया है। तो ये सब सिद्धांत ग्रंथ है, आगम ग्रंथ है। तो उसकी अपेक्षा से दर्शन गुण का क्या स्वरूप है उसको स्पष्ट किया जाता है। तत्वार सूत्र ग्रंथ है तो उसे भी सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। उसकी जितनी टीकाएं हैं उनकी टीकाओं में दो विशेषताएं हैं, सिद्धांत ग्रंथ भी कहे जाते हैं और न्याय शैली का मानो उसमें प्रचुर प्रयोग है। जैसे राजवार्तिक आदि ग्रंथ है, श्लोक वार्तिक ग्रंथ है, सब तत्वार सूत्र ग्रंथ की टीकाएं हैं लेकिन उसमें न्याय शैली का बहुत प्रयोग किया गया है। तो सिद्धांत ग्रंथ भी है और न्याय शैली के ग्रंथ भी है। जैसे परीक्षा मुख सूत्र आदि है तो परीक्षा मुख ही न्याय शैली का ग्रंथ है। प्रमेय कमल, प्रमेय रत्नमाला है, फिर उसकी टीकाएं हैं, वो सब न्याय शैली परक ग्रंथ है। और यहाँ पे सिद्धांत का अभिप्राय माने मूल जो षटखंडागम ग्रंथ हैं उसकी जितनी टीकाएं हैं, कषाय पाहुड़ आदि ग्रंथ है जो मूल सिद्धांत की बातें करते हैं वे सब सिद्धांत ग्रंथ अथवा आगम ग्रंथ ऐसे कहे जाते हैं। इसमें भी एक धारा होती है जैसे समय सार आदि हैं वे भी परमागम कहे जाते हैं। षटखंडागम आदि ये सब आगम ग्रंथ कहे जाते हैं और समय सार जी परमागम कहे जाते हैं। परमागम आदि एक आध्यात्मिक की धारा, पहले वस्तु स्वरूप समझा फिर वस्तु स्वरूप में भी क्या प्रयोजन भूत है माने निशुद्धात्मा, तो उसकी
लक्ष्य करके विशेष रूप से उसका वर्णन कर तो एक अध्यात्म की धारा हो जाती है। प्रयोजनभूत जितनी बातें हैं वो सब अध्यात्म की धारा में सम्मिलित हो जाती है। देखिए, तो अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है, वह इस प्रकार है। उत्तर, आगे के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन, अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। देखिए, दर्शन गुण की क्या परिभाषा है। आगे माने उत्तर, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन, अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। अब ये परिभाषा हो सकता है समझ में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है नई परिभाषा आपने पढ़ी हो दर्शन गुण की। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, जो सत्ता का अवलोकन मात्र है वह दर्शन है, और उसमें जो विशेष जानना होता है वह ज्ञान है। अब यहाँ पे दर्शन गुण की परिभाषा क्या दे रहे हैं, आगे के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, अरे ये दर्शन गुण में ही कार्य हो रहा है। एक तो सत्ता मात्र को पहचाना, अब उस सत्ता कैसी है, क्या है, उसके आगे के जानने के लिए जो प्रयत्न है, तो आगे के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन, अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। माने क्या, इसको आप इस प्रकार से समझें, दर्शन गुण का कार्य कितना है, मात्र सत्ता का अवलोकन करना। अब उस सत्ता के अवलोकन में क्या स्व है और क्या पर है, अभी ये भेद भी नहीं पड़ा है, क्योंकि यदि स्व और पर का भेद हो जाए तो ये तो विशेष ज्ञान हो गया, और जहां विशेष ज्ञान हुआ वो तो ज्ञान का कार्य हुआ। माने भेद करना कि मैं स्व हूं और ये पर है, यदि ये भी ज्ञान हो जाए तो ये तो ज्ञान का कार्य हो जाएगा, दर्शन गुण का कार्य नहीं। दर्शन गुण का कार्य तो कितना है, मात्र सत्ता जानने में आदेश है, मात्र सत्ता को देखा है, वो स्व सत्ता है या पर सत्ता है, इतनी जानकारी भी दर्शन गुण में नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा उस रूप, माने जो भी सत्ता जानने में आई है, अब उस सत्ता को आगे जानने का प्रयत्न होना कि ये सत्ता कैसी है, किसकी है। यद्यपि ये दर्शन गुण का विषय नहीं बनेगा, जैसे ही पता चल जाएगा कि ये सत्ता किसकी है, वो ज्ञान गुण का कार्य होगा। वो ज्ञान जान सकेगा कि ये सत्ता मेरी है या पर की है, ये माइक की सत्ता है, पुस्तक की सत्ता है, ये तो ज्ञान का विषय बनेगा। लेकिन दर्शन गुण में भी अपने आप में प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है कि वह सत्ता कैसी है, उसको जानने का प्रयत्न। तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन, अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। अब देखिए, आत्मा शब्द का अर्थ एक तो जो इसे अपन कह सकते हैं समभिरूढ़ नए से प्रयोग में होने लगा है कि आत्मा माने ज्ञान, दर्शन, स्वभावी आत्मा। ये आत्मा शब्द का अर्थ एक तो शुद्धात्मा हो गया कि मैं, व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं। जैसे ये माइक के लिए अपने आप में एक आत्मा है, माने क्या कि भाई आत्मा माने इस माइक की अपेक्षा माइक ही है। जैसे मेरे लिए मैं हूँ, पुस्तक के लिए पुस्तक है, तो उसके लिए तो उसका मैं पना किस में रहेगा, पुस्तक में ही रहेगा। मेरा मैं पना किस में है, मेरे में है। तो आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं। अब आज वर्तमान में एक समभिरूढ़ नहीं की अपेक्षा, माने वो आत्मा शब्द अभिरूढ़ हो गया है। माने किस अर्थ में रूढ़ हो गया है, जैसे 6 द्रव्य कहे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। वहां देखना आत्मा द्रव्य नहीं कहा, द्रव्य तो क्या कहा, जीव। तत्व भी क्या कहा, जीव तत्व। पंचास्तिकाय में भी क्या कहा, जीव पंचास्तिकाय। पदार्थों में भी क्या कहा, जीव पदार्थ। आत्मा शब्द तो कहीं है ही नहीं, तो फिर जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों होने लगा, क्योंकि मैं जीव हूं और अपने आप को क्या कहा, मैं आत्मा हूं। माने उस जीव तत्व को आत्मा कहने का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि उन 6 द्रव्यों में से मैं कौन हूं, कि मैं जीव द्रव्य हूं, तो आत्मा ही जीव द्रव्य है। तो ऐसा कहने में आया मैं जीव द्रव्य हूं, तो संस्कृत में उसे कहा जाता है आत्मा। तो आत्मा ही जीव है, माने आत्मा मैं हूं। इस प्रकार से उसका प्रयोग होने लगा। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं।
ठीक है। उस अपेक्षा से यदि इसका अर्थ किया जाए, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन वह दर्शन कहलाता है। माने दर्शन गुण में अपने स्वरूप का ही अवलोकन होता है। इस अपेक्षा से कहा कि जो दर्शन गुण है वो आत्मा को ही जानता है। आत्मा को जानता है माने अपने आप को जानता है। जैसे ज्ञान गुण में अपन समझते हैं, कांच का उदाहरण देख करके कि कांच में जितने भी पदार्थ झलक रहे हैं वो पदार्थ है या कांच ही है? जो कुछ भी कांच में झलक रहा है वो पदार्थ है या कांच ही है? कांच का ही तो स्वरूप है, कांच की ही तो स्वच्छता है। इसका मतलब ज्ञान ने किसको जाना? बल पदार्थ को जाना या ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना? ऐसे ज्ञान में प्रयोग करते हैं, ऐसे ही दर्शन गुण में भी प्रयोग किया जा सकता है। उस दर्शन गुण में जो कुछ भी झलक रहा है वो सब किसकी झलकन है? दर्शन गुण की ही झलकन है। तो दर्शन गुण ने किसको जाना? दर्शन गुण को भी जाना। तो इसको कहा कि दर्शन गुण ने आत्मा को ही जाना। आत्मा को जाना माने अपने स्वरूप को ही जाना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो उत्तर आगे की ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन वह दर्शन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए शब्दों का जो प्रयोग किया, परिच्छेदन, अवलोकन शब्द तो हमने दर्शन गुण के साथ एक तरह से फिक्स कर लिया है कि जहाँ अवलोकन होता है, देखना मात्र होता है, वह दर्शन है। लेकिन यहाँ पे दर्शन गुण के साथ परिच्छेदन शब्द का प्रयोग भी किया जा रहा है। और परिच्छित्ति शब्द का प्रयोग मूलतः ज्ञान के साथ किया जाता है। परिच्छेदन माने जानना, परि माने सम्यक रूप से, चारों तरफ से, छेदन माने जानना, सम्यक प्रकार से जानना। अब जानने शब्द का अर्थ माने मूल रूप से तो एक ज्ञान का कार्य है जानना, और दर्शन का अर्थ हम क्या समझते हैं? देखना। लेकिन देखना माने क्या? दर्शन माने देखना और ज्ञान माने जानना। तो क्या ज्ञान देखता नहीं है? तो ये तो मात्र भेद करने के लिए शब्दों का अलग प्रयोग किया कि सत्ता का अवलोकन होता है और उस ज्ञान में विशेष जानना होता है। लेकिन देखने का अर्थ क्या? देखना भी तो जानना ही है। मैं माइक को देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या? जान रहा हूँ। स्वाद को देख रहा हूँ। अब ऐसा प्रयोग करना संभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्वाद वो रसना इंद्री का विषय बनता है, और रसना इंद्री का विषय क्या है? माने स्वाद को जानना। अब स्वाद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको मैं चक्षु इंद्रिय से देख सकूं, तो इसलिए उसे कहा कि मैं स्वाद को जानता हूं। लेकिन भाई जिस समय हम चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जिस जिस वस्तु को देख रहे हैं, तो देखने का कार्य क्या है? जानना ही तो है। जैसे बाकी चार इंद्रियों का विषय वो जानना ही तो है। रसना इंद्रिय से स्वाद का चखते हैं, अब अलग शब्द लिया चखना, लेकिन चखना क्या है? जानना है। शब्द को सुना जाता है, लेकिन सुनना भी क्या है? जानना है। स्पर्श के माध्यम से छुआ जाता है, लेकिन छूना भी क्या है? जानना ही तो है। ऐसे ही देखना भी क्या है? देखना भी जानना है। जैसे बाकी चार इंद्रियों में प्रयोग किया, ऐसे चक्षु इंद्रियों में तो प्रयोग किया जाएगा कि देखना भी क्या है? जानना। ऐसे ही दर्शन गुण में जो कुछ भी देखा जा रहा है वास्तव में तो जानना ही है, एक चेतना गुण की ही पर्याय है। अब मूल में यदि देखा जाए तो इस प्रकार से भेद किया जाता है। मूल में सर्वार्थ सिद्धि में अपन ने अभी सूत्र पढ़ा था, जीवाजीवाश्च संवर्णिता मोक्षास्तत्वम, वहां जीव का स्वरूप बताया कि जीव का स्वरूप क्या है। तो वहां कहा कि चेतना जिसका लक्षण है, माने चेतना गुण से जो युक्त है वह जीव है। फिर वहां आगे थोड़ा सा इसका विस्तार भी किया कि वो जो चेतना है वो अनेक प्रकार से व्यक्त होती है। माने एक चेतना गुण है और वह चेतना गुण ही अनेक प्रकार से व्यक्त होती है। माने क्या कि वही ज्ञान रूप से व्यक्त होती है, वही दर्शन गुण से व्यक्त होती है। अरे इतना ही नहीं, वही सुख गुण रूप से व्यक्त होती है। माने क्या? जैसे एक व्यक्ति है आपके सामने, आप उसको कब कहोगे कि ये चेतन है? हमेशा चेतन है नहीं। लौकिक व्यवहार में चेतनता किसे कहा जाता है? जो थोड़ा एक्टिव दिखाई दे उसे हम कहते हैं चेतन, और जो थोड़ा इनएक्टिव दिखाई दे,
मुरझा मुरझा ऐसा दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं कि अचेतन है। थोड़े चेत जाओ, चेत जाओ माने क्या, क्रिया कर, हाँ कुछ करते हुए दिखाई दो तो आप कहें चेतन हो। मुरझा मुरझा दिखाई दे रहे हो, दुखी दिखाई दे रहे हो तो उसे भी अचेतन कहा जाता है। चेत जाओ, चेतन बनो माने क्या, एक्टिव बनो। एक चेतन गुण है, लेकिन उस चेतन गुण की ही अभिव्यक्ति वो ज्ञान के माध्यम से होती है, दर्शन गुण के माध्यम से होती है, उसी की अभिव्यक्ति सुख के माध्यम से होती है। अब इसका यदि ऐसा प्रयोग किया जाए कि जो दुखी है वो अचेतन है, क्यों? क्योंकि वास्तव में तो चेतन का स्वभाव सुख होना है। जब तक सुख की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है तो तब तक क्या कहा जाएगा, अचेतन ही। पॉइंट पकड़ना है। और इस प्रकार से प्रयोग जिनवाणी में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक वास्तव में तो चेतना, और चेतना की अभिव्यक्ति के ही माध्यम ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, ये सब चेतन की अभिव्यक्ति ही कर रहे हैं। तो चेतना, चेतना के दो भेद, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। तो मूल रूप में देखा जाए तो चेतना ही है, और चेतना का कार्य जानना ही है। तो इसलिए चाहे ज्ञान चेतना हो या दर्शन चेतना हो, कार्य तो दोनों में ही जानने का हो रहा है। बस इतना भेद है कि दर्शन चेतना में मात्र सत्ता का अवलोकन होता है, माने सत्ता जानने में आती है, और ज्ञान में फिर वही सत्ता की विशेषताएं, वो सत्ता किसकी है, कैसी है, ये सब ज्ञान का विषय बनता है। तो उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन वह दर्शन कहलाता है। तो एक तो आत्मा शब्द का अर्थ क्या हुआ कि स्वयं को जानता है, माने दर्शन गुण स्वयं को ही जान रहा है। अब यदि यहाँ पे आत्मा शब्द का अर्थ, जिसे हम आत्मा कहते हैं, माने ज्ञान दर्शन से युक्त जो जीव पदार्थ, उसे हम आत्मा कहते हैं, यदि ऐसा अर्थ भी किया जाए तो समस्या खड़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दर्शन गुण वो किसका गुण है? दर्शन गुण किसका गुण है? अरे मूल द्रव्य की बात करें तो जीव, भूतल, घन, मध्यम, आकाश का, इनमें से किसका गुण है? जीव द्रव्य का ही तो गुण है। तो यदि दर्शन गुण को पहचाना, इसका मतलब हमने किसको पहचाना? जीव को पहचाना। एक ज्ञान गुण को जाना तो इसका मतलब पूरे जीव द्रव्य को ही तो जाना। एक सुख गुण को पहचाना, इसका मतलब पूरे जीव द्रव्य को पहचाना। ऐसे ही यदि एक दर्शन गुण को जाना तो इसका मतलब किसको जाना? जीव द्रव्य को जाना। और जीव द्रव्य कौन है? मैं हूं। इसका मतलब दर्शन गुण ने किसको जाना? स्वयं को जाना। प्रयोग समझ में आ रहा है कि दर्शन गुण आत्मा को जानता है। आत्मा को जानता है माने स्वयं को जानता है। स्वयं को इसलिए जानता है क्योंकि उसमें स्वपर का भेद ही नहीं है। जाना, जानने में कौन आया? वो दर्शन गुण की ही स्वच्छता जानने में आ रही है। और वो दर्शन गुण माने कौन? की मैं स्वयं। इस प्रकार से कहा कि दर्शन ने किसको जाना? स्वयं को जाना अथवा आत्मा को जाना। अब स्वयं को जानना माने एक तो सम्यक दर्शन में स्वयं को जानना, और यहाँ दर्शन गुण का जानना, दोनों अलग अलग है। सम्यक दर्शन में जो स्वयं को जानना हो रहा है, उसमें स्वयं में प्रतीति पूर्वक जानना हो रहा है, स्वयं में एकत्व ममत्व पूर्वक जानना हो रहा है, वो स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा। और यहाँ पे जो दर्शन गुण में आत्मा का जानना हो रहा है, वो सम्यक दर्शन जैसा जानना नहीं हो रहा है। ये जो दर्शन गुण में स्वयं को जानने की बात है, ये तो निगोदिया को भी हो रहा है। नार की मिथ्या दृष्टि, माने जितने मिथ्या दृष्टि जीव है उन सबको भी ये कार्य हो रहा है। तो सम्यक दर्शन में स्वयं को जानना और दर्शन गुण में स्वयं को जानना, इन दोनों में अंतर है। दर्शन गुण में जो स्वयं को जानना हो रहा है वह तो प्रत्येक जीव को हो रहा है, फिर चाहे वो निगोदिया हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, सबको जानना हो रहा है। सम्यक दर्शन में जो स्वयं का जानना है वो अलग है, वो ज्ञान का विषय है, वो स्वानुभव प्रत्यक्ष का विषय है। जितने नयों का प्रयोग होता है वो सब शुद्ध ज्ञान का विषय है, तो ज्ञान की पर्याय है। यहाँ पे दर्शन गुण का कार्य मात्र इतना सत्ता मात्र जानने में आई है, और चूंकि उस सत्ता में भेद नहीं है, स्व पर का भेद नहीं है, इसलिए कौन बचा? स्व ही तो बचा है। जब स्व पर का भेद ही नहीं है तो दर्शन गुण अपने आप में तो स्वयं ही है, मैं ही है, आत्मा ही है। तो दर्शन ने किसको जाना? आत्मा को जाना। ठीक है। तो उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन वह
दर्शन कहलाता है। इसमें एक शब्द और जो ऊपर आया, आगे के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न। अब प्रयत्न का अर्थ हम ये समझते हैं कि इच्छा पूर्वक ही प्रयत्न होता है। माने किसी वस्तु को जानना है तो उस वस्तु को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इच्छा करनी होगी, तब तो हम उसमें विशेष जानकारी करेंगे। लेकिन प्रयत्न का अर्थ यदि इच्छा पूर्वक ही किया जाए तो फिर इसमें एक दोष खड़ा होगा। क्या? केवली भगवान को भी इच्छा माननी पड़ेगी। यदि हम इच्छा पूर्वक ही जानना माने, यदि हम प्रयत्न शब्द का अर्थ इच्छा करें तो इच्छा शब्द यदि प्रयत्न शब्द का करेंगे तो फिर केवली भगवान में इच्छा का प्रसंग बनेगा। इच्छा माने राग, और यदि केवली भगवान में राग हुआ तो फिर वो दोषों से रहित नहीं सिद्ध होंगे। तो यहाँ पे प्रयत्न शब्द का अर्थ क्या है? प्रयत्न का अर्थ यदि कहे पुरुषार्थ और अधिक जानना। अब चूंकि समझाने की दृष्टिकोण से कहा जाता है कि प्रयत्न माने क्या? ज्ञान का प्रयत्न क्या है? जानना और अधिक जानना। तो और अधिक जानना हमें कैसे समझ में आए कि और अधिक जानना? तो कहा जाता है कि और अधिक जानने की इच्छा होना। माइक को जानने की इच्छा हुई, फिर पुस्तक को जानने की इच्छा हुई, फिर इतनी सारी चीजें एक एक को जानने की इच्छा हुई तो हमने एक एक पदार्थ को जाना। लेकिन वास्तव में प्रयत्न शब्द का अर्थ है अपने अपने गुण का पुरुषार्थ होना। दर्शन गुण का अपने आप में पुरुषार्थ है, ज्ञान गुण का अपने आप में पुरुषार्थ है, और उसे ही प्रयत्न कहा गया। जैसे एक सामान्यतः अपन जगत में भी देखें तो क्या आप एक एक चीज को पुरुषार्थ पूर्वक जानते हैं? कितनी सारी चीजें हमारे ज्ञान का विषय बन रही हैं, तो एक एक को आप सोच सोच के जान रहे हो कि मैं इसको भी जानूं, इसको भी जानूं। और सबसे ज्यादा जो जानने में आ रहा है वो तो हमें जानने में आ रहा है ऐसा लगता ही नहीं है। माने क्या? एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे आप लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत लंबी चौड़ी हमने लिस्ट बना ली कि दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिरी में क्या कहा गया? सब इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है लेकिन जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है उसको तो लिखा ही नहीं कि साहब क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश का नाम तो आपने पूरी लिस्ट में लिखा ही नहीं है। माइक दिख रहा है, पुस्तक दिख रही है, जिस प्रकाश में सारी चीजें, हाँ, माने जिस प्रकाश में वो सारी चीजें दिखाई दे रही है, और सबसे पहले तो क्या दिखाई दे रहा है? उजाला दिखाई दे रहा है ना, प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे यदि अंधेरा हो जाए तो क्या दिखाई देगा? तो हम कहेंगे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा तो दिख रहा है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने अंधेरा दिखते हुए भी हम कहते हैं कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रकाश सबसे पहले दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो ऐसा जानने में आ रहा है जो इच्छा बिना किए जानने में आ रहा है। माने प्रकाश को जानने की इच्छा नहीं है तो भी वो प्रकाश ज्ञान का विषय बन रहा है। एक सामान्य उदाहरण मैंने आपको दिया। माने बिना इच्छा के भी वस्तु जानने में आती है और ये ज्ञान का स्वरूप है। ऐसे दर्शन का भी स्वरूप है कि बिना इच्छा के वस्तु जानने में आती है। तो दर्शन गुण का जो जानने में प्रयत्न है। अब प्रयत्न का अर्थ यहाँ पे राग मत समझना, इच्छा नहीं समझना कि इच्छा पूर्वक जानना। संसार दशा में यद्यपि इच्छा पूर्वक जानना होता है, इसलिए तो संसार खड़ा हुआ है। यदि इच्छा समाप्त हो जाए तो केवली हो जाए, सिद्ध दशा प्राप्त हो जाए। संसार दशा में इच्छा पूर्वक जानना होता है। एक संसार दशा में किसी वस्तु को हम जानेंगे तो उसमें इच्छा भी सम्मिलित हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक पदार्थ को जानने से हम बोर हो जाते हैं तो फिर विषय को हम बदलना चाहते हैं। टीवी देखते देखते बोर हो गए तो मोबाइल चलाने लग जाते हैं, मोबाइल चलाते चलाते बोर हुए तो न्यूज़पेपर देखने लग जाते हैं, न्यूज़पेपर देखते हुए बोर हुए तो व्यापार करने चले जाते हैं। माने वहां तो इच्छा पूर्वक परिवर्तन होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ज्ञान गुण, दर्शन गुण अपने आप में जो कार्य करते हैं वो बिना इच्छा के करते हैं, उसमें इच्छा की आवश्यकता नहीं। केवली भगवान तीनों लोग को जान रहे हैं तो क्या इच्छा पूर्वक जान रहे हैं? अपने आप उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। तो केवल दर्शन भी तो अपने आप ही कार्य कर रहा है। वहां भी जानने की इच्छा नहीं है, देखने की इच्छा नहीं है, लेकिन प्रत्येक पदार्थ को जानने का जो प्रयत्न है वो निरंतर चल रहा है। तो वह प्रयत्न का अर्थ इच्छा नहीं समझना। प्रयत्न का अर्थ है दर्शन गुण का स्वभाव है कि वो वस्तु को जाने, सहज जानना वो उसका स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है जानना जानना जानना। वो अपना कार्य तो निरंतर करेगा।
ठीक है। तो उत्तर माने आगे के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। अब लेकिन आगे जो सारे उदाहरण दिए जाएंगे ना, वो बहुत स्थूल उदाहरण है, माने दर्शन और ज्ञान को समझाने के। घट का ज्ञान हुआ, फिर घट के ज्ञान को बदल के पट का ज्ञान हुआ, उसमें इच्छा हमें दिखाई देगी। वो प्रयत्न दिखाने के लिए इच्छा बीच में आ ही जाती है कि वर्तमान में कैसे इच्छा को दिखाए, माने प्रयत्न को समझाएं। लेकिन ये बहुत स्थूल उदाहरण है। देखिए, तत्पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है, यह वार्तिक है। वार्तिक है माने क्या? देखिए, ज्ञान गुण को समझाया जा रहा है। तत्पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है, यह वार्तिक है। वार्तिक है माने ऐसा सिद्धांत ग्रंथ में कहा है। मूल रूप से जब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना हुई और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के बाद जब राजवार्तिक ग्रंथ लिखा गया, तो वार्तिक शब्द का मूल रूप से अब जो प्रयोग चलता है प्रचलन में, वो राजवार्तिक ग्रंथ के लिए चलता है। वार्तिक में ऐसा कहा है, माने तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में ऐसा कहा है। लेकिन यहाँ पे मूल रूप से जो वार्तिक का है ऐसा अर्थ लेना, सिद्धांत ग्रंथ में ऐसा कहा है, माने आगम ग्रंथ में षट्खंडागम आदि जो मूल सिद्धांत ग्रंथ है उसमें ऐसा वार्तिक आया है। क्या वार्तिक आया? माने ये बात आई, ज्ञान गुण की परिभाषा है। क्या परिभाषा आई? बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है। अब यहाँ पे कोई विकल्प शब्द का अर्थ बता सकता है? बाह्य पदार्थों में विकल्प रूप से जो ग्रहण है वह ज्ञान है। विकल्प शब्द का अर्थ इच्छा है ना, इच्छा काम ही नहीं है। पहले बहुत समझ के आए दर्शन और ज्ञान में, पूरी हुआ पूरी सी की चल रही थी, विकल्प की, निर्विकल्प पने की। इच्छाओं का नहीं इच्छाओं का नहीं होना निर्विकल्प है, ये परिभाषा यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे सही नहीं है। मतलब जो वस्तु जानने में आ रही है, सहज जानने में आ रही है, जानना जानना जो हो रहा है। विकल्प शब्द का अपन ने अर्थ देखा था साकार, भेद करके जानना। माने विकल्प माने क्या? ऑप्शन होता है। तो एक क्वेश्चन दिए और उसके 4 विकल्प दिए, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, उसे कहते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर। ये 4 विकल्प दिए, 4 ऑप्शन दिए। विकल्प का अर्थ माने क्या? विकल्प का अर्थ क्या हुआ? ऑप्शन हुए ना। ऑप्शंस कब हो सकते हैं? जब भेद हो, 4 अलग अलग चीजें हो, तब तो ऑप्शंस खड़े होंगे, विकल्प खड़े होंगे। तो विकल्प का अर्थ होता है भेद, और ज्ञान का कार्य है भेदों को जानना। भेद कब ख्याल में आएंगे? जब 4 सत्ताएं हैं और 4 सत्ताओं का अलग अलग स्वरूप आपको ख्याल में है। जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी और अधर्म भी है। चारों की अलग अलग सत्ता है। वो अलग अलग सत्ता आपको कब ख्याल में आएगी? जब चारों का अलग अलग स्वभाव ख्याल में आएगा, जब चारों में भेद समझ में आएगा। तो विकल्प का अर्थ होता है भेद, और ज्ञान का स्वभाव है भेद करके जानना। स्व पर का भेद, मैं स्व हूं, शरीर पर है, ये भेद कौन करेगा? ज्ञान करेगा। ज्ञान का स्वभाव है विकल्प। दूसरा अर्थ हमने देखा था, विकल्प माने निर्णय। ज्ञान निर्णयात्मक होता है, उसमें निर्णय है कि ये सत्ता किसकी है, कैसी है, ये निर्णय है ज्ञान में। दर्शन में ये निर्णय नहीं है, इसलिए दर्शन को निर्विकल्प कहा जाता है। और ज्ञान में निर्णय है कि ये जो सत्ता दिखाई दे रही है ये मेरी सत्ता है, ये जो सत्ता दिखाई दे रही है शरीर की सत्ता है, ये जो सत्ता दिखाई दे रही है ये माई की सत्ता है। ये निर्णय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो विकल्प शब्द के 2 अर्थ, एक तो भेदात्मक जो भेद करके जाने, और दूसरा निर्णयात्मक। ठीक है। तीसरा अर्थ विकल्प का जो हम इच्छा, राग, द्वेष इसको समझते हैं, यहाँ पे विकल्प शब्द का अर्थ राग द्वेष नहीं। यदि विकल्प शब्द का अर्थ राग द्वेष करें तो क्या दिक्कत खड़ी होगी? ज्ञान में राग द्वेष आ जाएंगे। दूसरी, ज्ञान में राग द्वेष आ जाए तो क्या दिक्कत है? संसार दिशा में तो है ही राग द्वेष। जीवों के लिए भी राग द्वेष दादा ने बताया, वही सिद्धों में फिर
वो केवल ज्ञान की अवस्था कैसे बनेगी? अथवा फिर ऐसा मानना पड़ेगा कि राग द्वेष सहित केवल ज्ञान हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प का अर्थ राग द्वेष नहीं है। यदि विकल्प का अर्थ राग द्वेष करेंगे तो फिर केवली भगवान को भी राग द्वेष मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो छद्मस्त दशा है, कम ज्ञान है, कम ज्ञान में कम विकल्पों की आवश्यकता, और फिर अधिक ज्ञान हो तो वहां तो समस्या समझ में आ रही है। विकल्प शब्द का अर्थ है भेद करके जानना अथवा निर्णयात्मक ज्ञान होना। ज्ञान का स्वभाव कैसा है? वह भेद करके जानता है, सत्ताओं में भेद करेगा, माने विशेष सत्ता को पहचाना। दर्शन गुरु ने तो मात्र सत्ता इतना कह दिया, ये भी सत्ता है, ये भी सत्ता है, मैं भी सत्ता हूँ। दर्शन गुण में भेद है ही नहीं, माने ये भी सत्ता है, ये भी सत्ता है, ये भी सत्ता है, सब सत्ता है। अब अलग अलग सत्ता, ये माइक अलग सत्ता है, ये पुस्तक अलग सत्ता है, मेरी अलग सत्ता है। ये भेद किसने किया? ये ज्ञान गुण ने भेद किया। ठीक, तो एक निर्णय है, इसमें भेद है और निर्णय है, तो ये ज्ञान का स्वरूप है। सब श्रुति ज्ञान में चला गया पूरा। भिन्न शब्द देखिए चलिए, तत्पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है, यह वार्तिक है। ठीक, दर्शन गुण ने क्या किया? स्वयं को जाना। स्वयं को जाना माने जो भी पदार्थ उस दर्शन का विषय बने उसमें स्वपर का भेद ही नहीं है। जहाँ स्वपर का भेद नहीं है तो बचा क्या? स्वयं ही तो बचा है, आत्मा ही तो बचा है। तो दर्शन गुण ने किसको जाना? आत्मा को जाना। अब उस आत्मा द्वारा जो वस्तु जानी गई है उसमें विशेष जानना, स्वपर का भेद होना कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर आदि सब कैसे है? पर है। अब देखिए ये माइक है, इस माइक को माइक जाना तो इसमें ये माइक है इतना ही जानने में नहीं आया, ये माइक है और मुझसे अलग है। अभी एकदम आत्मा और उसके भेद विज्ञान में ना भी जाए, मैं जानने वाला हूं और ये माइक है, इतना भी यदि अपन समझे तो ये माइक है, इसको जाना तो इसमें क्या भी जानने में आया? ये माइक है और मैं अलग हूं, ये जानने में आया या नहीं आया? मैं घर में प्रवेश कर रहा हूं, इतना कहा तो भेद विज्ञान हुआ या नहीं हुआ? घर है और उस घर में मैं प्रवेश करता हूं, इसका मतलब घर अलग है और मैं अलग हूं। ठीक है, ये ज्ञान का कार्य ऑटोमेटिक कार्य है, भेद करना, स्वपर का भेद करना। ये ज्ञान का अपना ऑटोमेटिक स्वभाव है कि किसी वस्तु को जानेगा तो उसमें भेद खड़े होंगे। एक तरफ स्व की सत्ता होगी और एक तरफ पर की सत्ता होगी। तो चूंकि ज्ञान का विषय सारे पर पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए कहा कि ज्ञान किसको जानता है? समस्त पर पदार्थों को जानता है। और दर्शन किसको जानता है? कि दर्शन आत्मा को जानता है, स्वयं को जानता है, और ज्ञान समस्त पर पदार्थों को जानता है। तो तत्पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से माने भेदात्मक रूप से और निर्णयात्मक रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है, यह वार्तिक है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है। अब यहाँ पे विकल्प का अर्थ क्या? इच्छा नहीं, विकल्प का अर्थ है जानना। घट संबंधी विकल्प माने घट संबंधी जानकारी होना। तो जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर निवृत्त होकर जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था समझाने के लिए इच्छा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी इच्छा शब्द का प्रयोग करना आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि संसार दशा में उपयोग एक बार में एक जगह ही रहता है। जिस समय घट को जान रहे हैं उस समय पट को नहीं जान सकेंगे, जिस समय पट को जान रहे हैं उस समय घट को नहीं जान सकेंगे। जैसे टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, तो जिस समय टीवी देख रहे हैं उस समय खाने पे उपयोग नहीं होगा, और जिस समय खाने पे उपयोग होगा उस समय ऐसा बहुत बार होता है। आप मान लीजिए सीरियल देख रहे हैं और खाना भी खाते जा रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है बीच के जो दृश्य होते हैं वो हमारे ज्ञान के विषय से बाहर हो जाते हैं। कंटिन्यू टीवी देखते जा रहे हैं
इसके बाद ये उसके बाद भी आप दोबारा वही एपिसोड देखो तो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय उपयोग खाने पे चले गया था। तो जिस समय उपयोग खाने पे चले गया उस समय टीवी का दृश्य छूट गया, और जिस समय टीवी का दृश्य था उस समय खाने का उपयोग नहीं रहा। रोटी लेके बैठे 2 रोटी और टीवी देखते देखते खाते गए और पता ही नहीं चला 2 रोटी कब खत्म हो गई। या कभी कभी स्वयं को ही कंफ्यूजन होने लगती है, मैंने 2 रोटी खाई है कि 1 रोटी खाई है कि 3 रोटी खाई है, क्योंकि उपयोग सारा कहाँ पे था? टीवी को देखने में था। तो संसार दशा में, छद्मस दशा में ज्ञान की कमजोरी है कि उपयोग एक बार में एक जगह पर ही टिकता है। तो फिर जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें इच्छा होती है संसार दशा में कि टीवी को देख रहे हैं, फिर टीवी को छोड़ करके रोटी को जानने की इच्छा हुई, भोजन को जानने की इच्छा हुई। तो छद्मस दशा में जो ये परिवर्तन होते हैं वो इच्छा पूर्वक होते हैं, इसलिए यहाँ पे इच्छा को सम्मिलित किया गया है। क्योंकि समझाना किसको है? सिद्ध भगवान को समझाना है या अपन एक दूसरे को समझाना है? ये जो विषय अपन समझ रहे हैं ये तो अपने को समझना है, सिद्ध भगवान को थोड़ी ना समझना है। अब अपने को समझना है तो प्रयत्न कैसे समझाया जाए? ये प्रयत्न हमें इच्छा के रूप में ही समझ में आता है, इसलिए यहाँ पे इच्छा का उदाहरण दिया। देखिए, जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर, माने ये पूरी ये परिवर्तन की प्रक्रिया बताई। पहले टीवी को देख रहा था, टीवी को छोड़ करके अब भोजन की ओर आया, तो ये इच्छा परिवर्तन हुआ। पहले टीवी संबंधी विकल्प थे, अब टीवी के विकल्प को छोड़ करके किसका विकल्प किया? भोजन का विकल्प किया। ठीक है, तो ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर जो स्वरूप में प्रयत्न, अवलोकन, परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। अब स्वरूप में प्रयत्न करता है माने क्या? अब देखिए, स्वरूप में प्रयत्न करता है, इसका एक अर्थ हो सकता है कि स्वरूप को जानने में प्रयत्न करता है। दूसरा अर्थ, स्वरूप में प्रयत्न करता है माने दर्शन गुण अपने आप में पदार्थ को जानने का प्रयत्न करता है। नहीं समझ में आया? स्वरूप माने क्या? अपना रूप, और अपने स्वरूप में माने स्वयं में ये प्रयत्न करता है। जो कुछ भी जानने में आ रहा है उसको और विशेष जानने का प्रयत्न करता है। स्वरूप माने अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में। अब यहाँ पे स्वरूप में का अर्थ स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं, दर्शन गुण का जो अपना स्वरूप है, उसका जो रूप है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसे स्वरूप कहा जा रहा है, और अपने स्ट्रक्चर में वह पदार्थ को जानने का प्रयत्न करता है। नहीं समझ में आ रहा है? ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ शब्द हमने बिल्कुल रूढ़ कर दिए हैं। जैसे स्वरूप की बात आती है तो सीधे आत्मा पकड़ में आ जाती है। स्वरूप को जानना माने आत्मा को जानना। सही तरफ स्वरूप है, अपना अपना लेकिन हर द्रव्य का अपना अपना रूप है ना, अपना अपना स्ट्रक्चर है। ज्ञान का अपना स्ट्रक्चर है, पुद्गल का अपना स्ट्रक्चर है, धर्म द्रव्य का अपना स्ट्रक्चर है, उसे भी स्वरूप कहा जाएगा। ज्ञान का अपना स्वरूप है तो पुद्गल का भी तो अपना स्वरूप है, धर्म द्रव्य का भी अपना स्वरूप है, वो भी जड़ेश्वर है भाई। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर जो स्वरूप में प्रयत्न, अवलोकन, परिच्छेदन करता है। स्वरूप में अवलोकन करता है माने क्या? अपने स्ट्रक्चर में रहते हुए जो पदार्थ को जानने का प्रयत्न है, माने दर्शन गुण भी वस्तु को जान रहा है। अब दर्शन गुण का लिमिटेड पना इतना है कि वह सत्ता ही जान पाता है, लेकिन सत्ता को निरंतर जान रहा है ना, निरंतर उसको जानने का प्रयत्न चल रहा है। जहां विशेषपना जानने में आ जाएगा वो ज्ञान गुण का कार्य होगा, लेकिन दर्शन गुण का प्रयत्न बराबर चलता है उस वस्तु को जानने का। वो ये कह रहे हैं कि वो जो प्रयत्न है वही दर्शन गुण है, जो वस्तु को जानने का प्रयत्न चल रहा है वही दर्शन गुण है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जो स्वरूप में प्रयत्न, अवलोकन, परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। तत्पश्चात यह पट है ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से
पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है वह ज्ञान कहलाता है। यहाँ निर्णय हो गया। दर्शन में निर्णय नहीं है कि ये स्व है कि पर है, वहां तो सब स्व रूप से ही जानने में आ रहा है। लेकिन जैसे ही ज्ञान गुण का कार्य हुआ तो वहां ज्ञान गुण ने निर्णय किया कि ये पदार्थ बाह्य है, ये पर है और मैं आत्मा अलग हूं। तो ये ज्ञान ने पर पदार्थ को जानने का कार्य किया और दर्शन ने पर पदार्थ को जानने का कार्य क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां भेद ही नहीं है पर का, से ये माइक जानने में आ रहा है। लेकिन दर्शन में ये भेद ही नहीं है कि ये माइक है, यहाँ तो मात्र सत्ता का ज्ञान है और सत्ता सामान्य, ना उसमें माइक की सत्ता अलग है और मेरी सत्ता अलग है, ऐसा कोई भेद नहीं। सत्ता 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 सत्ता, मात्र सत्ता ही जानने में आ रही। तो वहां स्वपर का भेद ही खड़ा नहीं हुआ। तो फिर हम कैसे कहें कि दर्शन पर को जानता है? पर को जानता है तो तब कहा जाए जब पर का भेद खड़ा हो। दर्शन में पर का भेद खड़ा हुआ ही नहीं है। पर का भेद तो ज्ञान में खड़ा हुआ। तो क्या कहा? ज्ञान पर को जानता है और दर्शन किसको जानता है? स्व को जानता है। ठीक है। तो जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। तत्पश्चात यह पट है ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विकल्प रूप से पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है वह ज्ञान कहलाता है। और इसमें विकल्प, जितने भी विकल्प शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसका अर्थ जानना समझना। विकल्प शब्द का अर्थ राग द्वेष वाला विकल्प नहीं समझना। यद्यपि समझाया इच्छा पूर्वक जा रहा है कि घट को छोड़ करके पट को जानने की इच्छा हुई, ये मात्र समझाया जा रहा है, स्थूल उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। लेकिन विकल्प शब्द का अर्थ है जानना। एक घट संबंधी जो विकल्प है उससे निवृत्त हुए, पट संबंधी विकल्प हुआ। विकल्प होना माने जानना। कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि संसार दशा में पट संबंधी ज्ञान और पट संबंधी इच्छा ये दोनों एक साथ होती हुई दिखाई दे रही है। और दिक्कत ये कि उस इच्छा को भी विकल्प कहा जाता है और उस इच्छा को हम विकल्प शब्द से सुनने के आदी हो चुके हैं। इसलिए कंफ्यूजन खड़ी होना स्वाभाविक है। और इसलिए उदाहरण भी ऐसे ही दिया कि भाई प्रयत्न को कैसे समझाया जाए कि मैंने माइक को छोड़ करके मोबाइल को जानने का प्रयत्न किया। अब संसारी को कैसे समझाए? तो उन्हें इच्छा के माध्यम से ही समझाना पड़ता है कि देखो अभी तक माइक को जानने की इच्छा थी, अब मोबाइल को जानने की इच्छा हुई, इसका नाम प्रयत्न है। लेकिन वास्तव में दर्शन और ज्ञान गुण का जो प्रयत्न है, प्रयत्न माने जो पुरुषार्थ है, वो बिना इच्छा के चलता है। उसमें इच्छा की आवश्यकता नहीं है। केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान गुण का कार्य चल रहा है तो उसमें इच्छा की आवश्यकता नहीं है। बिना इच्छा के पदार्थों को जानने का प्रयत्न निरंतर चल रहा है। अब जैसे मैं यदि कहूं कि केवली भगवान के पर पदार्थों को जानने का प्रयत्न चल रहा है, अब आप सब लोग प्रश्न लेकर के खड़े हो जाओगे। आप कैसे कह सकते हो केवली भगवान को प्रयत्न चल रहा है और वो भी पर पदार्थ को? यदि 100 पदार्थ की बात करो तो भी हम समझ लें, आप तो कह रहे हो पर पदार्थ को जानने का प्रयत्न चल रहा है। अब आप सब प्रश्न लेकर के खड़े हो जाओगे। अरे प्रयत्न शब्द का अर्थ इच्छा नहीं है। प्रयत्न शब्द का अर्थ पुरुषार्थ, ज्ञान गुण का पुरुषार्थ। ज्ञान गुण का स्वभाव ही है स्व पर को जानना। तो स्व को जानने में भी प्रयत्न है और पर पदार्थ को जानने में भी प्रयत्न है। लेकिन आप तो कहते हो स्व को जानते हो पर पदार्थ को जानने में आते हैं। अरे भाषा की विशेषता है, इच्छा पूर्वक नहीं जानते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं कि पर पदार्थ जानने में आते हैं। लेकिन ज्ञान गुण का प्रयत्न तो स्व पर दोनों को जानने में प्रवृत्त होता है, उसमें ऐसा भेद नहीं है। यदि भेद हो जाए तो इच्छा खड़ी हो जाएगी। स्व को जानूं और पर पदार्थ आते रहेंगे जानने में, ये तो इच्छा हो गई, ये तो राग हो गया। स्व के प्रति राग हो गया और पर पदार्थों के प्रति द्वेष हो गया। केवल ज्ञान में राग द्वेष नहीं है, केवल ज्ञान में इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, जहां इंपॉर्टेंस दी जाएगी वहां तो राग द्वेष खड़े होंगे। जहां एक वस्तु को इंपॉर्टेंस दी जाएगी वहां दूसरी वस्तु अपने आप अनइम्पोर्टेंट हो जाएगी, अपने आप उस वस्तु के प्रति द्वेष खड़ा होगा।
अध्यात्म के जोर में कहा जाता है कि केवली भगवान स्वयं को जानते हैं और पर पदार्थ जानने में आते हैं, लेकिन इच्छा पूर्वक वहां पुरुषार्थ नहीं है स्वयं को जानने का। यदि स्वयं को जानने की भी इच्छा हो तो राग खड़ा होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। यहाँ प्रयत्न शब्द का अर्थ है एक एक गुण का अपना पुरुषार्थ है। दर्शन गुण का अपना पुरुषार्थ है, ज्ञान गुण का अपना पुरुषार्थ है। दर्शन गुण भी पदार्थ को जानने का प्रयत्न कर रहा है और ज्ञान गुण भी निरंतर प्रयत्नरत है। अंतर इतना है, दर्शन गुण में भेद खड़े नहीं होते। कितना ही पुरुषार्थ दर्शन गुण कर ले जानने का, लेकिन उसमें सत्ता मात्र ही जानने में आती है और कोई विशेष जानने में नहीं आता। जैसे एक छोटा सा बालक हो, 1 साल का बालक है, थोड़ा चलने लग जाता है, खिसकने जा सकता है, और उसके सामने कोई भारी वस्तु आ जाए और उसको खिसकाने का प्रयत्न कर रहा है। कितना प्रयत्न करे कि वो भारी वस्तु खिसक जाए। जैसे पलंग है और वो पलंग को खिसकाने का प्रयास कर रहा है, तो कितना प्रयास करे कि वो पलंग खिसक जाए। और अब एक 25 साल का नौजवान आया और वो प्रयत्न कर रहा है और वो खिसका भी देगा। माने उस बालक का जितना भी प्रयत्न होगा, लेकिन वो उसको खिसका सके उसमें कार्यकारी अपना पूरा प्रयत्न दे रहा है, अपना 100% दे रहा है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही दर्शन गुण तो अपना 100% देता है वस्तु को जानने में, लेकिन उसका 100% मात्र वस्तु की सत्ता तक ही सीमित है। माने वो दर्शन गुण कितना भी प्रयास करे, मात्र सत्ता ही पहचान सकता है, सत्ता तक ही पहुंच सकता है कि ये सत्ता ही है, इतना ही अवलोकन मात्र दर्शन गुण में होता है। अब इसके बाकी का जितना जानने में आएगा वो सब ज्ञान गुण ही जान सकता है। ठीक है, तो ये दर्शन और ज्ञान गुण में अंतर है, और इसलिए कहा कि दर्शन स्वयं को जानता है, आत्मा को जानता है, और ज्ञान पर को जानता है, क्योंकि स्वपर का भेद ही ज्ञान में खड़ा होता है। दर्शन में तो स्व ही है, दर्शन में पर का भेद ही नहीं है, तो बचा क्या? स्व ही बचा है, आत्मा ही बचा है। तो दर्शन आत्मा को जानता है और ज्ञान ये पर को जानता है। इस तरह की विवक्षा वेद यहाँ पे अपन ने देखी है। अभी बहुत तर्क वितर्क इसके संबंध में होने वाले, उसकी चर्चा अपन करेंगे आगे। स्तुति नंबर 39, पेज नंबर 44, स्तुति नंबर 39, 39। माता दया करके कर्मों में छुड़ा देना, इतनी सी है तुमसे कर्मों में जगा देना। नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नहीं आना, मुझको भी तेरा मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जावानी के ज्ञान से सूर्य लुका लो, सोवानी में
सकलं सदा